इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपको ये सब गाड़ी वगैरह देख के लग ही रहा हो कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ गोदावरी धाम। एक्चुअली में क्या है, आपको पता ही है कि मेरी लक्ष्य की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही, तो मेरे लक्ष्य को मैं हनुमान जी बाबा के यहाँ ढुका के लाऊँगी, क्योंकि ये बहुत चिड़चिड़ा रोया रोया सा हो रहा है, रोता रहता है। तो इस वजह से मैं इसको गोदावरी धाम हनुमान जी के यहाँ पर लेके जा रही हूँ। तो मैं आपको, और हो सकता है कि मैं अपनी बहन के यहाँ पे भी जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर गए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया। तो देखते हैं हम पहले वो कहाँ जाते हैं, मंदिर जाते हैं या जीजी के। अभी तो फ़िलहाल ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मैं सोच रही थी कि मंदिर आरती के टाइम जाऊँ, तो मैं पहले दीदी के यहाँ जाऊँगी, क्योंकि मुझे कम से कम 2 महीने हो गए मेरी बहन के यहाँ जाए हुए। तो आपसे सीधा वहीं पर मिलते हैं। तो जैसे ही मैं जीजी के यहाँ पहुँची तो जीजी तो खुश हो गई और लक्ष्य को खूब प्यार किया, क्योंकि उनको पता नहीं था कि मैं आ रही हूँ। तो मैं जीजी के यहाँ आ गई हूँ। ये मेरी जीजी ने आते ही मेरे लस्सू को काम पकड़ा दिया। देखो, लगा ले बेटा झाड़ू, लगा ले। और मेरी जीजी तो मुझे देखकर बहुत खुश हुई कि है ना, मैंने क्यों सरप्राइज़ दिया था इनको। तो जीजी बहुत खुश हुई। देखो झाड़ू लगा रहा है। लगा लो बेटा, झाड़ू लगा लो, सफाई कर दो, मौसी की शाम की सफाई। फिर जल्दी से काम फिनिश करके हम मंदिर में पहुंचे, और वहाँ तो बहुत भीड़ थी। ये कोटा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है हनुमान जी का। लगाने के बाद में हमने लक्ष्य से घास, गाय को घास डलवाई, क्योंकि मानते हैं कि बहुत अच्छा रहता है गाय को घास खिलाना। तो हमने लक्ष्य के हाथ से घास खिलवाई। और हमारे साथ प्रियांशु और सीमा जीजी भी गई थी साथ में। तो क्योंकि रात हो गई थी तो मैं अकेले नहीं जाना चाहती थी। उसी के पास में खाटू श्याम जी का मंदिर था, जो कि बहुत बड़ा था। मैं आपको आगे बताऊंगी कितना बड़ा मंदिर है, आप बाहर से देख सकते हैं। बहुत बड़ा मंदिर है ये। जीजी भी यहाँ पहली बार आई हुई थी, तो उन्होंने बोला कि चलो तुम्हारे साथ हम भी दर्शन कर लेंगे। और देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कितना बड़ा मंदिर है। बाकी यहाँ भीड़ नहीं थी, क्योंकि मंगलवार था। तो हनुमान जी के अभी सब वहीं पे, वहाँ पर जाने के बाद में यहाँ पर आरती होती है, क्योंकि यहाँ पर आरती स्टार्ट नहीं हुई थी। और मेरे लक्ष्य को बड़े मज़ा आ रहे हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो मंदिर के आगे दीपक रखे हैं, ये उनको उठा उठा के फेंक रहा था। सॉरी, मुझे हंसी आ गई, क्योंकि ये हरकतें ऐसे कर रहा था। फिर ये ऊपर जाने की बोल रहा था, तो मैं जीजी से बोल रही थी चलो ऊपर भी दर्शन करके आते हैं कि ऊपर किस भगवान जी का मंदिर है। तो फिर हम लक्ष्य को लेके ऊपर गए। तो ये देख सकते हैं आप, आगे आगे जा रहा है। और मंदिर ऊपर भी सेम ही मूर्तियाँ थी, मतलब सेम ही मंदिर था, बाकी मूर्तियाँ अलग थी। ऊपर सीता माता और राम भगवान की, कृष्ण भगवान और राधा जी की, और विष्णु भगवान की थी शायद। मैं दूर से, बहुत दूर से देखा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि तीनों ही मुझे तो सेम ही लग रही थी। तो और मैंने किसी से पूछा भी नहीं था। 2 की समझ आई, एक साथ विष्णु भगवान की थी। देख सकते हैं आप, ये राम भगवान की है, और इसके साइड में कृष्ण भगवान जी है। देख सकते हैं कृष्ण भगवान, राधा जी है। उसके सामने उसके साइड में विष्णु भगवान की मूर्ति थी, और लक्ष्मी जी की मूर्ति थी, जो कि बहुत सुंदर थी। लेकिन पूरा खाली था। ये सोच के मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया कि मंदिर है और आरती की वक्त है और ये खाली क्यों है। फिर हमने फटाक से दर्शन करके दीपक लगा के और ढोक दे के वहाँ से निकल। लक्ष्य क्या खा रहा है? मेरा लक्ष्य पतासे खा रहा है। तो बस थोड़ी देर में हम हमारे घर के लिए निकल रहे हैं। मैं थोड़ा थकान सी हो गई, मेरे को पता नहीं क्यों, और क्योंकि रात में सोने को नहीं मिलता। लक्ष्य की तबीयत के कारण मैं रात को सोती नहीं हूँ। हमारी जीजी बना रही है दाल एंड बाटी, और ये रखे पतासे, जो कि मैंने तो खा लिए हैं। फिर हमने शाम का खाना खाया और वहाँ से निकल गए। और आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये कौन सी मशीन है, मैं तो इसका नाम नहीं जानती। आप लोग जानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और ये है किशोर सागर, जहाँ पे हमने हमारे गणेश जी को नाव में बैठा के अपने घर पहुँचाया था। ये वही किशोर सागर है। तो हम घर आ गए हैं और मेरा लक्ष्य भी सो गया है। मैंने ऐसे कपड़े चेंज कर दिए, तो मेरा लक्ष्य भी सो गया है। आज की ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।